अपने आप को समझना। जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे हम विप्र हैं और हमने अपने आप को भुला दिया। हम इस शरीर में जो बैठे हैं वो विप्र हैं, विशुद्ध प्रज्ञ हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुखराज। हम अविनाशी हैं लेकिन हमारे साथ ईश्वर के अंश जोड़ दिए गए। कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये ईश्वर के अंश हैं। जीवात्मा के साथ जोड़ दिए। हम जो हैं वो चेतन हैं। हमसे ये पूरा ब्रह्मांड चेतन है। आंख में देखने की क्षमता, कान में सुनने की, नाक में सूंघने की, जुबान में स्वाद की, कंठ में वाणी की और त्वचा में स्पर्श की जो क्षमता है वो हमें देखने में आपको दिखाई देता है, आवाज, खुशबू दिखाई देती है, स्पर्श का अनुभव दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन चेतन है इसलिए हम उसे अनुभव कर सकते हैं। चेतन है तो अनुभव में आता है। बिल्कुल सही बात है कि चेतन है तो अनुभव में आता है और चेतन नहीं है तो जब तक जीवात्मा तुम्हारे साथ है तब तक ये शरीर चेतन है। रेलगाड़ी सी लुढ़कती चली जाती है अम्मा। अब जीवात्मा के हटने के बाद लोग तुम्हें कंधों पर उठाकर ले जाएंगे, अपने पैरों नहीं जा पाओगे। मतलब चेतन जब छोड़कर चला जाएगा तो अचेतन से आप कुछ भी नहीं कर सकते। चेतन है विशुद्ध प्रज्ञ, वो विप्र है। जब तक उसने अपने आप को नहीं जाना तब तक वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। जब तक उसने अपने आप को जाना नहीं तब तक, जब उसने अपने आप को जान लिया, समझ लिया, देख लिया, परख लिया, अब चारों में से एक भी काम नहीं कर पाए। हम जीवात्मा हैं, शरीर हमसे चेतन है, वो चल रहा है, फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, कह रहा है, स्पर्श का अनुभव कर रहा है, इंद्रिय गुदा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका वास्तविक अनुभव जो है वो हम महसूस तो करते हैं, लेकिन हमने प्रत्यक्ष में कभी उस महसूस कराने वाली चीज को कभी देखा? जब जीवात्मा ने अपना साक्षात्कार खुद नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? आपने स्नान ध्यान किया बढ़िया से, और उसके बाद क्या करते हो? स्नान करने के बाद वो अपना आनंद देखने के लिए वो क्या होता है, वो दर्पण, दर्पण के सामने खड़े हो जाते हो। जब दर्पण के सामने खड़े हो तो तब क्या दिखाई देता है? पड़ोसियों का चेहरा, अगल बगल वालों का। अरे जो दर्पण के सामने खड़ा होगा उसे अपना चेहरा दिखाई देता है। और जब तुम अपने आप को, कब? जब शीशा के सामने, दर्पण के सामने खड़े होते हो तो जब अपने चेहरे को देखते हो तो आप जैसे भी हो आप उस पर बलियार हो जाते हो। हमसे बढ़िया को, जैसे भी हो, वो नियामत उसकी है, वो देन उसकी है, उसने जैसा भी आपको बना दिया है। घंटों जब तक सामने रहते तब तक सोचते इसी को निहारते रहे। कभी विचार किया है जिसने तुम्हें ये शक्ल सूरत दी, उस शक्ल सूरत बनाने वाले की शक्ल सूरत कैसी होगी? जिसने हमें ये आनंद दिया जिसको हम घंटों देखते हैं, उस बनाने वाले कलाकार में कितनी कलाकारी होगी, वो कैसा होगा? इस पर कभी हमारा अंतःकरण विचार करता ही, क्योंकि वो विप्र के संपर्क में तो है, लेकिन विप्र की एक भी बात मानने को तैयार। जीवात्मा कहती है हम चेतन हैं, ऐ अंतःकरण तू हमारे संपर्क में हमारी बात मानकर चेतन हो जा, अमल हो जा। सारे भाव मन में पैदा होते हैं, बुद्धि उस पर विचार करती है, चित्त उस पर चिंतन करता है, अहंकार कहता है करके छोड़ेंगे, और तुम्हारे बस का भी कुछ भी। अहंकार फिर भी कहता है अरे करके छोड़ेंगे, और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और अहंकार फिर भी छाती ठोंकता है, अरे कैसी बात कर दी, ऐसी बात कर दी कि तुम्हारे बस का कुछ भी। जो करने वाला है वो कुछ भी नहीं कर रहा। करने वाला कौन है? चेतन। वो जो चाहे वो कर डाले। वो क्यों कर डाले?
क्योंकि उसके अंदर कोई मल नहीं है। जीवात्मा अमल है, विप्र है, विशुद्ध प्रज्ञ है, उसमें जरा भी गंदगी उसके समावेश में आ ही नहीं सकती। गंदगी उसे गंदा नहीं कर सकती। गंदगी भी उसके संपर्क में आ जाए तो गंदगी भी शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। अभी क्या कहा था, डर भी डरता है कि महापुरुष के अपनाए हुए जीव के सामने जाएंगे, सन्मुख हो जीव मोह जब वहीं। पाप नाम की चीज नहीं रहती। करोड़ों जन्मों के पाप एक ही दृष्टि में छार हो जाते हैं, और हम पाप से ही बने हैं। डर तो पाप से बना है, तो डरता है कि वहां नहीं जाएंगे भाई। तो आप समझ लीजिए, विशुद्ध प्रज्ञ होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने अंतःकरण को अपने मालिक को समर्पित कर देना। आपका हाल क्या है? जो आपकी सेवा करता है उससे आप क्या कहते हो? ये सब आप ही का है। कुठिया भरी खड़ी है, आप ही की है, लेकिन आने से हाथ मत लगाई दियो, है तो सब आपका है। वो जहां से उसमें से निकलना, वो खजाना जहां से निकलता है, आपका अन्न अनाज जहां से निकलता है, उससे उसको मत छू लेना, आप ही का है। तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। अर्पण की बात आ जाए तो महाराज यही बात है, मत करो, बड़ी मेहनत से पैदा करूंगा बड़ी मेहनत से कमाया है, ये बात मत करो। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं, जो तूने अपनी मेहनत से कमाया वो तो तेरा है, उसमें मेरा कुछ भी। जब तुम खुद कहते हो क्या लागे मेरा, और अंतर ये कहता है कि हमने बड़ी मेहनत से कमाया है, तो आप समझ लीजिए जो तुम्हारी मेहनत है वो तुम्हारा है, वो लागे तेरा, तभी तो तुम्हारी दृष्टि उस पर गड़ी हुई है। लेकिन जो मालिक को समर्पित करने वाला सौदा है, जो तुम्हारे काम में बाधा डाल रहा है, उसे समर्पित कर दो। आप मन समर्पित कर दो, बुद्धि समर्पित कर दो, चित्त समर्पित कर दो, अहंकार समर्पित कर दो, संसार की दौलत खूब भोगो, वो तुम्हारी इच्छा है। फिर कहोगे जब अंतःकरण ही समर्पित कर दिया तो संसार की कोई भी चीज तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। दौलत बहुत है। अभी जिस वैभव में आप बैठे हो, ये कहीं न कहीं से तो आया है। ये चमक जो भी है वो कहीं न कहीं से तो आई है। जिसने जितना डाला है, अभी कल एक प्रेमी निकल के जा रहे थे, तो मोटरसाइकिल पर थे, तो उन्होंने फोन पे कहा, अरे तुमने कहा था हम श्याम कुटी पे आ गए हैं, कहाँ मिलोगे तुम हमें? लंबरदार वहां बैठे हुए थे। हमने कहा अमर हो गए श्याम, कुटी उनकी अमर हो गई। जाने कहाँ के थे लोग, और वो चिल्ला चिल्ला के फोन पे कह रहे थे हम श्याम कुटी पे खड़े हैं भैया। आपकी मेहनत, आपका हक, आपके हलाल का अगर कहीं सिक्का गिर गया है तो वो आपका है। आप रहो न रहो, वो आपकी चमक को दिखाएगा जरूर। ये उनकी चमक है। करोगे तो, नहीं करोगे तो यहां से कोई बांध कर ले जाने वाला सब यहीं पड़ा रह जाना है। तुम जिसके लिए करोगे वो तुम्हें अमर करेगा, परिवार के लिए, संतान के लिए, समाज के लिए। और कब तक करेगा? जब तक तुम्हें भोगेगा, उसके बाद खत्म। लेकिन हुजूर महाराज के संपर्क में आने के बाद तुम जब तक उनकी मौज, तब तक संसार में तुम्हारा नाम। कबीर साहब कब गए? 700 वर्षों से पहले की चर्चा है। आप लोगों ने देखे कबीर साहब? लेकिन चर्चा आज भी है। क्या देकर गए संसार को? संसार को जब तक रहे तब तक संसार के जीवों को उनके घर जाने का रास्ता देकर गए। दौलत इधर की नहीं, उधर की बांटी, और आज भी चर्चा उनकी होती है। अमर हो गए। धर्मदास जी, गरीबदास जी, राधा स्वामी जी, शिवदयाल जी, वो
गरीबदास जी, विष्णुदयाल जी, घुरेलाल जी, गुरु महाराज, ये सब रास्ता देते आए। हमारे दादा गुरु प्रचार में नहीं थे, ऐसे ही लोग आ जाते थे, नहीं, जो आ जाते थे उनको चुपचाप बता देते, आ जाते थे तो बैठकर चुपचाप। अब तो ये व्यवस्था है, नहीं तो गाय चरा रहे हैं और प्रेमी आ गए 2-4, गाय चर रही है और चुपचाप उनको सुना रहे हैं, अंतर की बात बता रहे हैं, भाव समझ लेते थे। आपको एक बार बताया था कि एक गाड़ी आकर रुकी और वो गाय चरा रहे थे, वो घूरे पर खड़े थे, लाठी लगाए थोड़ी ऐसे। घर से जब आए तो दादी गुरु से कहा पुरानी वाली सदरी दे दो, फटी भी थी और गुजली भी थी, और उसको सीधा करके कह रहे थे बहुत पहना, बड़ी बड़ी प्यारी लगती है। किसी को नहीं पता था क्या उनका खेल है, और ऐसी सबने कहा इसे मत पहनो, अच्छी नहीं लगती है, बोले बहुत प्यारी लगती है, बहुत पहना इसको। आज मन कहता है इसको पहन ही लेते हैं। अब किसी को नहीं पता वो क्या करना चाह रहे थे, और वही हुआ, उन्होंने उसको पहन लिया और वो लाठी लेकर वहां खड़े हो गए। और तो गांव के लोग कहते थे कि पंडित जी बहुत भोले वाले हैं, उन्हें इससे कुछ लेना देना, कुछ भी देना दीजिए। और गाड़ी आई और वो गाड़ी वालों ने उन्हीं से पूछा वो पंडित जी कहाँ मिलेंगे, उनके घर का पता बता सकते हो? तो उन्होंने कहा घर का पता? हाँ। उन्होंने बता दिया, ऐसे चले जाइए, ऐसे सामने वहां उनका घर है। उन्हीं से पूछ रहे पंडित जी का घर किधर है, वो पहने खड़े, उनको क्या मालूम, बता दिया ऐसे वहां है उनका घर। और वो गाड़ी लेकर उधर ही चले गए, वो अपना खड़े, घर पूछा है बता दिया। घर से वो परिवार के लोग आए चलकर, वो गाड़ी आई है ऐसे ऐसे, हाँ हाँ उनको पानी वानी पिलाना। वो घर पूछ रहे थे, घर पूछ रहे थे तो हमने उनको बता दिया। अरे कि वो आपको पूछ रहे हैं घर पर, हमको भी पूछ रहे हैं? हाँ तो चलो आते हैं। घर पूछ रहे तो घर बता दिया, हमें पूछ रहे तो हम आते हैं। और जब वहां पहुंचे तो वो बाहर छप्पर अप्पर पड़ा था, वो तखत वखत पर बैठे थे लोग, पानी वानी पिला दिया। और वो गाय वाय बांध कर उन्होंने कहा वो पंडित जी कहाँ मिलेंगे? बोले अभी मिल जाएंगे। गाय वाय बांधी, अंदर गए, हाथ मुंह धोया, पानी पिया और आकर बैठ गए। और फिर भी उन्होंने यही पूछा वो पंडित जी कहाँ मिलेंगे? तो पूछा कैसे मिलोगे उनको? हम ही हैं। कहाँ मिलेंगे से मतलब तुम कैसे मिलना चाहते हो उनसे? वो पंडित जी हम ही हैं। तो जो लोग आए थे उन्होंने ऊपर से नीचे बहुत गहरी नजरों से देखा और एक दूसरे की तरफ हम दिल्ली से चलकर आए, शकल देखो, सीने देखो। हाँ हाँ पानी वानी पियो, रहो भाई, आ गए हो तो अब ठहर जाइए, आज रुक जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं पंडित जी दर्शन करने आए। अरे बड़ी बड़ी अच्छी कृपा की तुमने, तुम लोग आ गए तो हमें भी तुम्हारा दर्शन हो गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और उन्होंने जब ये हाव भाव हालचाल देखा तो बोले आप पंडित जी चलेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, फिर आइएगा, फिर आइए, बिल्कुल चलो फिर आइए। और वो देखकर उनका हाव भाव, वो गाड़ी में बैठे और गुरु महाराज वहीं थे। अब गुरु महाराज हाथ जोड़े, इशारा करें तो हाँ हाँ ठीक है फिर आएंगे, मतलब हाँ हाँ ठीक है फिर आएंगे। वो कह रहे हैं फिर आएंगे, हाँ हाँ ठीक है। अब वो इशारा करे, कोई भी जीव इतनी दूर से चल के आया है, दया कर दीजिए। और वो कह रहे थे हाँ हाँ ठीक है फिर आएंगे, फिर आएंगे। अब किसी को नहीं पता ये नाटक क्या कर लिया उन्होंने, और वो गाड़ी में बैठे और गाड़ी चली गई। और गुरु महाराज दादा गुरु के आगे हाथ जोड़े खड़े रहे, बहुत दूर तक देखते रहे, गाड़ी जा रही चली गई। तो गुरु महाराज ने फिर दादा गुरु की तरफ देखा तो दादा गुरु ने कंधे पर हाथ रखकर कहा महात्मा के दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये पात्र इतना गंदा था कि इसमें अच्छा सौदा डालने से सौदा भी खराब हो जाता। अभी उसको उजला होने दो, वो जिस योग्य था वही तो हम उसके सामने आए, इससे ज्यादा वो पचा नहीं सकता था। विशुद्धता इतनी थी
दया में कि वो दया वहां पचती नहीं, इसलिए हम इस तरह का भाव बनाकर आए और उन्हें वो खाली हाथ नहीं गए, खाली हाथ नहीं गए, क्योंकि सीधा कहना है सन्मुख होए जीव मोय जमई जन्म कोटि अघनासो। दया तो उन पर हो गई है, लेकिन यही पच पाता उनको। तो आप समझ लीजिए, विशुद्ध होने का प्रयास करिए, अंतःकरण को मालिक को समर्पित करने का प्रयास करिए। अंतःकरण हुजूर को समर्पित हो जाएगा तो संसार की कोई भी चीज तुम्हें प्रभावित करने वाली नहीं, और आप किसी से नहीं डरोगे। क्यों? क्योंकि आप विप्र वंश से उतरकर आए हो, विशुद्ध प्रज्ञ, उस अनामी महाप्रभु की दया से आप यहाँ तक हो, उसी की धार पर, उसी की आवाज पर, उसी की सृष्टि में आप पल रहे हो। यहाँ के परिवेश में आकर, काल के देश में आकर ये तुम्हें गंदगी लग गई। अंतःकरण आया, अंतःकरण आया और काल ने ये गंदगी से मूर्त सूरत बनाई आपकी। दयाल ने कहा हमारे जीव के आने का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, इस शर्त पर तुम्हें भेजा कि हमारे जीव के वापस आने का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। जो आना चाहे वो आ सकता है, जो आना चाहे, आना ना चाहे कोई बात नहीं, लेकिन जो आना चाहे उसे रोका नहीं जा सकता। सीधे से कहा ना, तो आने का रास्ता खुला हुआ, इस पोल पर बिठा दिया। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, आपको पहले ही बताया था, हर मंडल की साफ सफाई करके मृत्युलोक में डाल दिया है। पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को, जो अंतरी मंडलों से सफाई किया, और यहाँ नीचे गंदगी को डाल दिया। यहाँ पढ़ने के बाद उस गंदगी का इस्तेमाल काल ने अपने व्यवहार में ले लिया कि उस गंदगी से तुम्हारा ये पिंड रचना कर दिया। ये पिंड जो है उसी गंदगी की बनावट है, इसीलिए इसके 9 के 9 द्वारों से हमेशा गंदगी ही निकलती है। इतनी गंदगी कि जब तक इसके साथ जीवात्मा जुड़ा हुआ है, मतलब वो पवित्र चीज, वो शुद्ध चीज, वो जीवात्मा, वो विप्र, जब तक इसके संपर्क में है तब तक ये इतना शुद्ध, इतना पवित्र कि सब एक दूसरे को देखकर जीते हैं। और वही विप्र जब इसे छोड़ देता है, वही जीवात्मा जब इसे छोड़ देता है, तो 24 घंटे भी कोई इसे देखना, जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि ये अब अपने असली रूप में आने लग जाएगी। ये गंदगी अपने असली रूप में जब आने लग जाएगी तो फिर इसे कोई बर्दाश्त, जब तक विप्र के संपर्क में है तब तक पूरी दुनिया इसको देखकर जी रही है, और जब ये अपने असली रूप में आएगी तो फिर इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाए। गंदगी का ढेर है, और देखिए उस गंदगी के ढेर पर विप्र को बिठा दिया, अंतःकरण को बिठा दिया, और काल ने ऐसी रचना रच दी कि आप इस संसार को ही सब कुछ समझने लग गए। जो वास्तव में सब कुछ है उसे समझना नहीं चाहते, जो कुछ भी नहीं है उसे समझने में जीवन गुजार देते। बहुत बार होता है, आप टीवी पर देखिए, ये नेट वगैरह मोबाइल चलता है, इसमें देखिए आप आचार्यों पंडितों को आप सुनिए, वो इतिहास चरित्र इतना अच्छा वर्णन करते हैं, लेकिन सही पूछो तो किताबें पहले आई या इंसान? पहले किताबें आ गई, बनाई किसने? पहले इंसान आया। इंसान आया, इंसान के जीवन की क्रिया अभिक्रियाओं को शुद्ध पवित्र करने के लिए, उसको व्यवहार में लाने के लिए किताबें बनाई गई। इंसान क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, जहां से आया वहां वापस कैसे जाएगा, इन किताबों में इसका कोई भी लेखा जोखा। इंसान यहाँ आया और उसने जीवन में जो कुछ भोगा भरा वो सब किताबों में लिख दिया। आपने जीवन में जो परेशानियां उठाई उसका आपको अनुभव है, आप अपनी कहानी हमें सुना दो, उससे हमें कुछ मिलने वाला है? हम यहाँ कैसे आए, जैसे आए यहाँ फंस गए, और फंस गए तो हम निकलकर यहाँ से अपने घर कैसे जाएंगे? जब तक ये बात हमारी समझ में नहीं आती, हम रास्ता नहीं पकड़ लेते, हम अपने घर जा नहीं सकते, तो इन किताबों का क्या मतलब है? गुरु महाराज कहा करते थे,
बच्चा, ये जो पुस्तकें पढ़ने वाले हैं वो ज्ञानी, इस संसार में ज्ञानियों का बोलबाला है। आप ज्यादा पुस्तकें पढ़कर ज्यादा ज्ञान अर्जन कर लीजिए, ज्यादा कथाएं कहानियां सुनाने लगिए, तो पूरा संसार अरे बड़े ज्ञानी है। लेकिन तुम्हारे मतलब की बात जो तुम्हें नहीं बता सकता, उसका ज्ञान तुम्हारे किसी काम का, वो अपने घर कैसे पहुंचोगे? इस गंदगी से निकलकर विप्र कैसे बनोगे? विशुद्ध प्रज्ञ कैसे बनोगे? किसी भी चीज का भय कैसे खत्म होगा जब तक आप विशुद्ध प्रज्ञ नहीं हो जाते? अंतःकरण की आगोश से छुट जाओ, मन से छुटकारा, बुद्धि से छुटकारा, चित्त से छुटकारा, अहंकार से छुटकारा। जब तक ये अंतःकरण लगा हुआ है तब तक काम का दबाव, क्रोध का दबाव, लोभ का दबाव, मोह का दबाव, ईर्ष्या, मद, मत्सर सब पीछे पड़े हैं। पड़े क्यों हैं? क्योंकि ईश्वर ने उस चीज को हमारे साथ लगा दिया है कि कहीं ये संसार को छोड़कर अपने घर न चला जाए। अब इसी चीज को शुद्ध करना है। गंदगी है, अंतःकरण की जो गंदगी है उसको शुद्ध करके जीवात्मा के आगोश में लाकर उसे मालिक से भेंट करा दीजिए। अंतःकरण जब तक मालिक का नहीं होता तब तक शुद्ध और पवित्र हो ही नहीं सकता। गुरु महाराज को समर्पित हो जाए, शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए आपको क्या काम करना है। हुजूर महाराज का होने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, छोटा सा, उनसे प्रेम करना पड़ेगा। और प्रेम का मतलब है सुबह और शाम एक माला गुरु महाराज के नाम, उनके चित्र को देखो, उनको अंतर में याद करो। इधर आने का एक नियम बना लीजिए, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, ये दो घंटे का समय हम आश्रम को देंगे। तो हुजूर महाराज तुम्हें हर बार एक नई बात, अपने घर जाने के लिए एक नया पवित्र होने का रास्ता आपको जरूर बताएंगे। उधर जाने के लिए शुद्धता पवित्रता चाहिए ना। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा। जब राम ये कहते हैं कि हमें कपटी या छली छिद्री हमको पसंद ही नहीं है, और वो राम कहते हैं कि विप्रवंश की अस प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डराई, ये विप्रवंश है। गुरु परंपरा विप्रवंश है। इस वंश में जो जुड़ गया, गुरु से जो जुड़ गया, उसकी प्रभुता क्या है? जो दिवाली वाले दिन आए होंगे प्रेमी, उनको पूछो उसकी प्रभुता क्या है। उसकी प्रभुता है कि तुमने अपने आप को पहचाना ही नहीं, जमीन के एक टुकड़े के लिए लड़ते हो। अखिल ब्रह्मांड तुम्हारा है। जब तुम अपने आसन पर जाकर आसीन हो जाओगे तब लगेगा कि समस्त सृष्टि हमारी थी और हम सृष्टि के एक रोम के लिए प्रेमियों से लड़ रहे थे, प्रेमियों से लड़ रहे थे। जब असली चीज सामने आएगी तब समझ पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि अभी असलियत के आसपास भी नहीं हो। असलियत के आसपास जो होगा वो तुमसे क्या कहेगा? गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा मैंने भूखा तेरे धन का, गुरु तो भूखा नाम रतन का। आप जुड़ जाओ उनसे, तुम्हारा काम हो जाएगा। हमें तुम्हारे धन का क्या करना है? देने वाला दे रहा है, कराने वाला करा रहा है, तुम्हारे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। और समझ लीजिए गली गली गुरुआ फिरे, चेलो दीक्षा लेओ, स्वर्ग जाओ या नरक में हमें दक्षिणा। जहां ये चर्चा हो रही हो तो आप समझ लीजिए कि वास्तविकता के आसपास भी नहीं। इसलिए मालिक को समर्पित। जय